हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं हम साइकोलॉजी की सीरीज चली हुई है आपकी। पुरानी वीडियोज़ के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न आज का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 83 है आपके पास। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ। यह जो है एक दावा कहे इसको या फिर स्टेटमेंट थी। ऐसा किसने कहा था? तो जेबी वॉटसन है, बिहेवियरिज्म से आपके संबंधित है, यानी कि व्यवहारवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया था। तो ये किसने कहा है? जे.बी. वॉटसन ने कहा है कि उन्होंने क्या कहा है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, उसे वकील बना सकता हूँ, उसे चोर बना सकता हूँ, उसे एक अच्छा आदमी बना सकता हूँ, उसे एक बुरा आदमी बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? तो ये आपका जे.बी. वॉटसन ने ऐसा कहा था। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल होता है? तो प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो ये होती है उनकी उपलब्धि। ऑप्शन जो 4 दिया है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें आप ऑप्शन देखिए। तो इसमें एक आर्थिक मनोविज्ञान है जो कि आपके किसमें मनोविज्ञान के अंतर्गत आपका नहीं आता है। नेक्स्ट है आपके पास, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डेस्टेज का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि बच्चे को है उसको जो है शब्दों को पहचानने में जो है कठिनाई महसूस हो रही है या फिर पहचान नहीं कर पा रहा है। तो ये किस तरह की अधिगम अक्षमता की इसमें बात की गई है? क्या वो अक्षमता है, यानी कि पढ़ने संबंधी अक्षमता है? तो ये पढ़ने संबंधी ही अक्षमता है जिसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया आपकी पठन संबंधी अक्षमता है, यानी कि पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही है। इसके अलावा जो लेखन से कौन सी होती है, यानी कि हस्तलेखन से, तो डिस्ग्राफिया जिसमें जो है शब्दों के आकार बनाने में उसको थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम होती है या फिर उसको कन्फ्यूजन पैदा होता है, जैसे कि डी का बी लिख देगा। इस तरह के कुछ आपके जो है वर्ड रहने वाले हैं जो आपको जो है हस्तलेखन संबंधी अक्षमता का पता इससे चल सकता है। आगे देखेंगे गणितीय अक्षमता, ऑप्शन अगर थर्ड देखेंगे आप तो ये आपका इससे किससे होता है? गणित संबंधी। तो डिस्कैलिकुलिया होता है, डिस्प्लेक्सिया होता है आपका। तो डिस्कैलिकुलिया जो है आपका ये किससे है? तो ये गणित संबंधी एक विकार है। इसके ऊपर एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है। जितने भी आपके लर्निंग डिसऑर्डर है उस वीडियो को एक बार आप जाकर देख लेना। कोशिश यही रहेगी मेरी कि इस के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो में डाल दूँ। अगर मैं नहीं डाल पाया तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बाद आपको जिसमें मेंशन कर दूंगा। क्योंकि जो मैं पहले ही आपकी रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ जितनी भी आपकी क्लासेज है, तो 8-10 दिन पहले ही रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि आपके लिए अगर बीच में मुझे कहीं जाना पड़े तो आपको कंटिन्यू क्लास मिल सके। तो अगर मैं भूल जाऊँ तो कमेंट कीजिएगा। लर्निंग डिसऑर्डर की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उसके आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे आपके पास निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान किस में उपयोगी नहीं है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो ये किस में नहीं है? पशुओं के प्रयोग में। नीचे नोट भी दिया गया है कि पशुओं का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है, शिक्षा विज्ञान में नहीं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। तो इसमें याद रखना है कि पशुओं का जो प्रयोग है किस में किया जाता है? मनोविज्ञान में किया जाता है, ना कि शिक्षा मनोविज्ञान में। तो इसलिए आपका जो इसमें पशुओं के प्रयोग में जो इसका उपयोग नहीं किया जाता शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट है आपके पास, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है आपके पास नीचे दिया गया है। तो इसमें बाकी के सभी ऑप्शन आप खुद से पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है। तो महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो एक प्रभावशाली जो आपका टीचर होता है, चाहे वो अध्यापक हो चाहे अध्यापिका हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो बच्चों के संपर्क में बना रहे। तो ऑप्शन जो 4 है बिल्कुल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। तो बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा विकास का परिणाम है तो वो क्या है? तो अनुकरण व पुनर्बलन का। तो किसका परिणाम है? तो ये आपने बताना था। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का जो विकास है परिणाम होता है, तो किसका होता है? अनुकरण का। यानी कि जो है बच्चा जो उसको दोहराता है, और पुनर्बलन जो उसको रिइंफोर्समेंट दी जाती है, तो ये इसका जो है परिणाम होता है विकास का, अनुकरण व पुनर्बलन का। तो ये आपने ध्यान रखना है, भाषा विकास की बात की जा रही है। अगला है आपके पास, शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। तो किससे रखता है? समूह निर्देशन से। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके पास, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? तो किस नियम पे? तो प्रयास और त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी की इसमें हम अगर देखें तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी में क्या किया था? थॉर्नडाइक ने जो है
बार बार जो उसमें प्रयोग करके जो है किसी चीज़ को, किसी गलतियों को सुधारा जा सकता है। धीरे धीरे क्या है, गलतियाँ आपकी कम होने लगती है। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था बिल्ली पे किया था, भूखी बिल्ली पे किया था, उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, कमेंट कीजिएगा अगर लिंक नहीं दे पाया। तो ये किस पे आधारित होती है, बहु अनुक्रिया, यानी कि एक से ज़्यादा अटेम्प्ट उसमें वो लेती है कि धीरे धीरे क्या है, गलतियों को कम किया जाता है। वही जो क्रिया है बार बार उसको दोहराया जाता है। तो ये बहुक्रिया के नियम पे आधारित है, प्रयास और त्रुटि। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बहु अनुक्रिया के पर नियम पर आधारित होता है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड आपका इसमें राइट। अगला प्रश्न अगर आप देखें तो शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो किसका किया जाएगा, इसमें किया जाएगा अभिवृत्ति का, क्योंकि जो अभिवृत्ति है ये आपका जो है वो आपकी जो है वृद्धि, यानी कि आकार, साइज, वजन वगैरह जो भी है आप जिनको आप देख सकते हैं, ये आपकी दर्शाती है। विकास की बात करें तो विकास आपके जो माइंड डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं इसमें हम। तो अगर बात करें हम शारीरिक परिवर्तन, जो आपका दिया गया है कि शारीरिक परिवर्तन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो अभिवृत्ति का किया गया है। अभिवृत्ति और विकास दोनों अलग अलग है। अभिवृत्ति मैंने आपको बता दिया, अभिवृद्धि में आप जो है मनुष्य की जो है हाइट, यानी कि ऊंचाई, बाहर जो है इस तरह के जितने भी शारीरिक परिवर्तन है उसको आप जो है मेजर कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसने किया, तो चिंपैंजियों पर जो प्रयोग किसने किया था, कोहलर द्वारा किया गया था, इसमें कोपा द्वारा किया गया था, वर्दीमर द्वारा किया गया। तो इसमें जो ऑप्शन जो आपके पास फोर दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसने किस पे किया था, चिंपैंजियों, कोहलर द्वारा जो है प्रयोग किया गया था, वर्दीमर द्वारा, कॉपर द्वारा। ये तीनों तो किससे थे, ये अंतर्दृष्टि के सिद्धांत यानी कि इनसाइड थ्योरी से ये संबंधित थे। तो इन तीनों ने जो है प्रयोग किया था। चिंपैंजी नामक सुल्तान जो है, सुल्तान उसका जो है नाम रखा था उस चिंपैंजी का, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था इनसाइड थ्योरी में। और ये सभी जो है गेस्टालवादी विचारधारा से संबंधित थे। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन जो फोर दिया है उपरोक्त सभी के द्वारा, ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा में। तो ऑप्शन जो सेकंड है आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम है उनको डायग्नोज करना जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एक शिक्षक के लिए। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखें, हो सकता है ऑप्शन आपकी इसमें चेंज हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो आपको डिपेंड करेगा, आपने क्वेश्चन देखना है कि आपका स्टूडेंट सेंटर है या फिर आपका जो है आपका टीचर सेंटर है। तो जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से आपने जो है आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश डैश है। तो गेट्स के अनुसार जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये सीखना कहलाता है। तो ये आपका आज का अंतिम प्रश्न भी रहेगा। आई होप आप नोट्स बना रहे होगे, बाकी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।